यकीन माने आज से 1 साल पहले मेरी मॉर्निंग रूटीन इतनी ख़राब थी कि मैं रात भर भी सोया रहता और दिन भर भी सोया रहता। इससे क्या होता, इससे मेरे दिन भर के काम मुकम्मल ही ना होते। मैं दिन भर सुस्ती का शिकार रहता, मैं मेंटली और फिजिकली खुद को वीक महसूस करता। इन सब चीज़ों से मैं बहुत तंग था क्योंकि मैं कुछ चीज़ें करना चाहता था लेकिन वो चीज़ें मेरी दिन भर कंप्लीट ना होती। तो इस हवाले से जब मैंने देखा कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मैं थका हुआ रहता हूँ, मैं कोई भी काम खुशी से नहीं कर पा रहा, जब मैं पर्सनल ग्रोथ की तरफ निकला तब मुझे एक चीज़ पता लगी कि शायद यार मेरी मॉर्निंग रूटीन ख़राब है। तो इस हवाले से इस चीज़ से मैं बचना चाहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन को बदलने का फ़ैसला किया। तो पहले ये होता था कि मैं रात को जल्दी सो जाता, लेकिन सुबह जब मैं उठता मैं नमाज़ पढ़ता, नमाज़ पढ़कर आकर मैं दोबारा सो जाता। ना मैं एक्सरसाइज करता, ना मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता, मैं नमाज़ पढ़कर आकर सो जाता और 8-9 बजे तक मैं सोया रहता। आप में से भी अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं। अभी तो थोड़ा ट्रेंड और चेंज हो रहा है, लोग अभी नमाज़ भी नहीं पढ़ते। सबसे पहले मेरा मैसेज ये है कि आप नमाज लाजमी अदा करें। बाद में जब मैं उठता 8-9 बजे, मुझसे अच्छे से ब्रेकफास्ट ना हो पाता। उसके बाद जब मैं अपना काम शुरू करता तब मैं खुद को थका हुआ फील करता, मैं मेंटली अपसेट होता, फिजिकली मैं खुद को वीक महसूस करता। मतलब कि सारा दिन ऐसे गुजर जाता, मेरा काम मुकम्मल ही ना होता। इसके बाद जब मैंने खुद को कुछ बदला, तो जब मैं बाद में फिर मैं नमाज़ पढ़ता, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वॉक के लिए निकलता, ज़्यादा ना जाता लेकिन कुछ मिनट्स के लिए मैं वॉक के लिए निकल पड़ता। उसके बाद मैं आकर चंद मिनट के लिए एक्सरसाइज करता, उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देता। जब सब सो रहे होते थे तब मैं अपना काम शुरू कर देता, इसलिए ताकि मेरी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। इस हवाले से जब मैंने 1-2 दिन काम किया, 1 वीक काम किया, तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, मेरे काम मुकम्मल होने शुरू हो गए। इससे बढ़कर जो भी मैं काम करता मैं खुशी से करता और मेरा सारा दिन खुशी से गुजर जाता और मैं अपने काम से सेटिस्फाइड होता। अगर आपने अपने काम को कंप्लीट करके सेटिस्फाइड होना है तो आपको मॉर्निंग रूटीन बेहतर करना होगी। अब बहुत से लोग सवाल ये करते हैं कि मॉर्निंग रूटीन क्यों बेहतर होनी चाहिए। इसका जवाब ये है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं उन्होंने अपने मॉर्निंग रूटीन को अपना पावरफुल टूल बनाया। उन्होंने अपना पावरफुल टूल क्यों बनाया, अब ये देखें। जब आप नमाज पढ़कर आकर सो जाते हैं, आपके 3 से 4 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। वही अगर 3 से 4 घंटे आप अपने काम की तरफ दें, शायद आप पूरे दिन का आधा काम उन्हीं 3-4 घंटों में मुकम्मल कर लें। इससे ये होगा कि आप सारा दिन फ्रेश फील करेंगे, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। अब करना ये है कि आपने नमाज अदा करनी है और उसके बाद शुरू में कुछ मिनट्स के लिए वॉक की तरफ निकल जाना है। वॉक से वापसी पर आपने चंद मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपने जिस्म को एक्टिवेट कर सकें। एक्सरसाइज करने के बाद आपने अपना काम करना है। जब आप अपना काम कर रहे होंगे आपका काम टाइम पर मुकम्मल हो जाए। जब आपका काम टाइम पर मुकम्मल होगा आपको खुशी होगी। जब आप खुशी फील करेंगे तब आप अपने काम से सेटिस्फाइड भी होंगे। जब आप अपने काम से सेटिस्फाइड होंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तब आपको फील होगा सुबह सवेरे सोने की बजाय कुछ कर लेने के कितने फ़ायदे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि सुबह को हम अपनी रूटीन बेहतर कर सकें। आसान किसी के लिए भी नहीं होता, मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल था सुबह को मतलब कि नमाज़ पढ़ के सोना ना। तो इस हवाले से ये कि छोटे छोटे स्टेप से काम शुरू करें। मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया, अभी भी मैं इतना परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी मैं सो जाता हूँ सुबह आकर, लेकिन पहले से भी बहुत कम हो गया है क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को मैं एक दिन ख़त्म कर दूंगा। आपके लिए भी यही है कि थोड़े थोड़े स्टेप लें और खुद को चेंज करने के लिए निकलें। जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो आप फिर बड़ा भी कुछ अचीव कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, एक दिन के लिए आप नमाज पढ़ के वॉक की तरफ निकले, वॉक कर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके अपना काम को शुरू कर दें। फिर अपने उस दिन को उस दिन से कंपेयर करना जिस दिन आप सो गए थे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सुबह सवेरे काम करने के कितने फ़ायदे होते हैं। डिटेल वीडियो मैं नहीं बना रहा, मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, एक अच्छा दिन गुजारने के लिए आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहतर करना होगा।